वालेकुम। ये है हमारी 11th क्लास और इस क्लास में हम टोटली टेक्स्ट टूल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक बहुत अहम टूल है और इस टूल के ज़रिए हम अपने डिज़ाइन में जान डाल सकते हैं। मतलब डिज़ाइन में अगर हम टेक्स्ट लगाते हैं तो इसकी वजह से डिज़ाइन की जान बनती है। अगर टेक्स्ट हम गलत तरीके से लगाते हैं तो चाहे डिज़ाइन कितना भी खूबसूरत ग्राफिक पर मुश्तमिल क्यों ना हो, एक प्रोफेशनल नहीं लगेगा। तो आइए देखते हैं टेक्स्ट टूल को। टेक्स्ट टूल का शॉर्टकट है F8। इससे हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, पैराग्राफ वगैरह को, टेक्स्ट या आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट भी लगा सकते हैं इस पर। तो मैं टेक्स्ट टूल को लेता हूँ। यहाँ पे सिंपली क्लिक करके आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर आपको साइज़ से प्रॉब्लम है कि साइज़ कम ज़्यादा है तो आप यहाँ से टेक्स्ट की साइज़ को ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर टीनी, जो हमारा फेसबुक पेज भी है और हमारा यूट्यूब चैनल भी है। यहाँ से आप टेक्स्ट की प्रॉपर्टी देख सकते हैं। जिस तरह रेक्टेंगल टूल या एलिप्स टूल की जितनी प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे भी ये सारे प्रॉपर्टी आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे XY पोजीशन है, इसका मतलब साइज़ शो हो जाएगा कि विड्थ और हाइट इसका कितना है। यहाँ पे आप इसको रोटेट कर सकते हैं, जिस तरह हम आमतौर पे रेक्टेंगल को रोटेट कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आप इसको एंगल देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको 90 एंगल देता हूँ, तो ये आपको इसी तरह 90 एंगल पे रोटेट होता हुआ देखेगा। ये मिरर बटन है, आप इसको इसी तरह टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं मिरर बटन के साथ, जिस तरह हम शेप को चेंज कर सकते थे। मिरर बटन के बाद यहाँ पे आप किसी ऑब्जेक्ट के फ़ॉन्ट को, किसी टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट्स पड़े हुए हैं। आप इसमें से किसी भी फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं किसी वेबसाइट से या नेट से, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर सकते हैं। फिर वो भी यहाँ पे अपीयर होके आप सेलेक्ट कर यहाँ पे लगा सकते हैं। जिस तरह ये फ़ॉन्ट, ये डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट नहीं है, ये मैंने डाउनलोड करके यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि बहुत सिंपल है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आप इसके साइज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे बोल्ड है, लेकिन कुछ फ़ॉन्ट्स में बोल्ड फीचर नहीं होता, मतलब बोल्ड फैमिली उसका नहीं होता। तो फिर आप कोई और फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें जिसमें बोल्ड फैमिली हो, तो आप यहाँ से बोल्ड और नॉर्मल कर सकते हैं, यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं, जो कि प्रीटी नॉर्मल है। और MS वर्ड और ये सारी चीज़ों में ये होते हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल होगा। फिर भी हम कर लेते हैं। यहाँ से आप किसी फ़ॉन्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट की अलाइनमेंट कर सकते हैं, जो बाद में हम पैराग्राफ में करेंगे। बुलेट भी दे सकते हैं। अब डायरेक्टली हम आते हैं फ़ॉन्ट के प्रॉपर्टीज़ को। जब मैं फ़ॉन्ट लिखता हूँ तो प्रॉपर्टी यहाँ पे अपीयर होते हैं। इन केस अगर इसी तरह यहाँ पे अपीयर ना हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे अपीयर कर सकते हैं, जो कि फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी जितने भी होते हैं आप यहाँ पे अपीयर कर सकते हैं। इसमें कैटेगरीज़ हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी ये है कि यहाँ पे हम कैरेक्टर को देखते हैं। कैरेक्टर से मतलब यहाँ पे आप इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, जो कि ज़ाहिर है हमने उधर भी कर दिया। यहाँ पे फ़ॉन्ट की फैमिली को चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, मतलब जितनी फैमिलीज़ फ़ॉन्ट के साथ होंगी यहाँ पे अपीयर होंगे। बोल्ड, इटैलिक, ब्लॉक, थिक, ये सारी फ़ॉन्ट्स की फैमिली होती हैं। और किसी फ़ॉन्ट के साथ कोई फ़ॉन्ट सिर्फ एक वर्जन में आता है, कोई बहुत ज़्यादा फैमिली के साथ आता है। तो आप यहाँ से आसानी के साथ वो सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। और कोई फ़ॉन्ट बोल्ड में अच्छा लगता है, कोई इटैलिक में अच्छा लगता है, तो एज ए डिज़ाइनर
आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा अच्छा लगता है इस डिज़ाइन में, तो आप उसके मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ है, बड़ा कम कर सकते हैं यहाँ से आप फ़ॉन्ट के दरमियान या टेक्स्ट के दरमियान आप करने कर सकते हैं। मतलब ये जो करेक्टर है इसके दरमियान आप यहाँ से स्पेसिंग डाल सकते हैं। जिसी तरह मैं स्पेसिंग डालता हूँ। ये मतलब करेक्टर के दरमियान जो स्पेसिंग होता है ये वो कम और ज़्यादा करते हैं, और कभी कभार यहाँ ज़्यादा किसी डिज़ाइन में ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी डिज़ाइन में कम अच्छा लगता है। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते। यहाँ पे आप फ़ॉन्ट को टेक्स्ट कलर दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको टेक्स्ट का कलर यूनिफॉर्म कलर में ये कलर पसंद आया तो ये कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये कलर पसंद आया ये कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ कलर्स आप किसी फ़ॉन्ट को दे सकते हैं। कलर के अलावा ये यूनिफॉर्म फिल है, फाउंडेशन फिल भी दे सकते हैं, 2 कलर पैटर्न भी दे सकते हैं, टेक्सचर भी दे सकते हैं। जो कि हमने शेप में जो अप्लाई किया था वो सारे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक फाउंडेशन फिल को ट्राई करता हूँ। यहाँ से आप फाउंडेशन फिल के टिक्स पे इधर क्लिक करके यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, जो कि डिफ़ॉल्ट पैटर्न मौजूद है। यहाँ पे आप इस 3 डॉट पे क्लिक करके आप पूरा ये जो डायलॉग बॉक्स है या जो विंडो है ये आप यहाँ से उठा सकते हैं। इस पे क्लिक करके आप कोई और कलर सेलेक्ट करते, फॉर एग्जांपल मैं रेड सेलेक्ट करता हूँ तो ये सेलेक्ट करके ओके करें। बाकी ग्रेडियंट की सारी प्रॉपर्टियाँ जो हमने पेंसिल पे और जो हमने आम ग्रेडियंट में बनाए थे वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं। इसके अलावा आप कलर को शेडिंग भी देख सकते हैं, जिसी तरह हाइलाइटिंग होता है वो भी दे सकते हैं किसी फॉन्ट को। तो मैं इसको यूनिफॉर्म हाइलाइटिंग, ये ब्लैक है, इसका कलर थोड़ा ये रखता हूँ, ओके करें, इसको यहाँ से ऑफ करें तो ये फॉन्ट का हाईलाइट है, शेडिंग बन गया। तो किसी फॉन्ट को, किसी टेक्स्ट को, सॉरी फॉन्ट को नहीं, किसी टेक्स्ट को आप शेडिंग दे सकते हैं अपने डिज़ाइन में। मैं इसको फिर से सेलेक्ट करता हूँ, टेक्स्ट को आता हूँ, सारों को सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप ग्रेडियंट या फाउंडेशन फिल 2 कलर ये भी लगा सकते हैं, आप ट्राई कर लें। और अगर नहीं लगाना चाहते हैं कोई तो यहाँ पे सिंपली नो फिल कर दें। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की आप आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ऑब्जेक्ट को ये आउटलाइन दिया, ब्लैक आउटलाइन देना चाहते हैं, ये रेड आउटलाइन देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आउटलाइन दे सकते हैं और फिर आउटलाइन को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जिस तरह हम किसी आम ऑब्जेक्ट को आउटलाइन दे सकते थे, बड़ा कर सकते थे, सारी प्रॉपर्टी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। 3 डॉट पे क्लिक करके ये आउटलाइन पेन अपीयर होगा और ये हमने सारा डिटेल पिछली क्लास में डिटेल के साथ पढ़ा है। इसके बाद आप यहाँ से टेक्स्ट को, फॉर एग्जांपल मैं ऑल कैप्स करता हूँ, मतलब सारे कैपिटल में हो गए, बड़े हो गए। इसी तरह यहाँ से आप इसकी मतलब सारी अपीयरनेस ये जो होता है ये आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और अगर नॉन करना चाहते हो तो नॉन कर सकते हैं। ये पोजीशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2O, सॉरी O, और इसको थोड़ा ज़्यादा करता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। इसको आप सेलेक्ट कर ले और यहाँ पे आप सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट लगा सकते हैं। जिस तरह मैं ऑटो सबस्क्रिप्ट लगाता हूँ तो ये आप लगा सकते हैं, सबस्क्रिप्ट लगा सकते हैं, ये ऊपर वाला सुपरस्क्रिप्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रहे होंगे कि ये हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब बेस
अगर लिखना हो या पावर लिखना हो, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट भी इनको कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे किसी फॉन्ट में अल्टरनेट नोटेशन होता हो अगर, तो आप वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप स्पेसिंग दे सकते हैं ऑब्जेक्ट के दरमियान। अगर आपने स्पेसिंग लगाना हो तो आप स्पेसिंग भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से इसको थोड़ा ज़्यादा स्पेसिंग और स्पेसिंग कम ये भी कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 सेलेक्ट करता हूँ। आप यहाँ पे ये जो डिजिट है इसकी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। टेबुलर फॉर्म करना चाहते हैं, ये फॉर्म करना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी और डिज़ाइन के मुताबिक फॉर्म दे देगा, जो कि सिंपली डिफ़ॉल्ट ही इस्तेमाल होता है। आप यहाँ से फ्रिक्शन के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अगर फ्रिक्शन में कोई स्टाइल बनाना चाहते हों, यहाँ से आप ये सारी प्रॉपर्टियाँ चेक कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होगी कि आपको समझ ना आए। इसके बाद है करेक्टर स्ट्रिक थ्रू। आप करेक्टर पे स्ट्रिक थ्रू लगा सकते हैं। इसी तरह सिंगल थेन, सिंगल वर्ड, थेन वर्ड, थिक, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से लगा सकते हैं। आपको इंशाल्लाह इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे आप करेक्टर स्ट्रिक थ्रू नहीं, इसके ऊपर करेक्टर के ऊपर अगर आप लाइन लगाना चाहते हो, डबल लाइन लगाना चाहते हो, सिंगल लाइन लगाना चाहते हो, थिक लाइन लगाना चाहते हैं, तो ये सारे आप यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ पे है आप किसी ऑब्जेक्ट को फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इनमें से सिर्फ एक को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आप इसको अलाइन करना चाहते हो या इसके ऑफसेट को चेंज करना चाहते हो, तो आप यहाँ से ऑफसेट चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको रोटेट भी कर सकते हैं। आप हॉरिजॉन्टली ऑफसेट चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद है हमारी सेकंड कैटेगरी पैराग्राफ की। मैं इसको ऑफ करके पैराग्राफ की तरफ आता हूँ, या सिंपली यहाँ से आप पैराग्राफ सेलेक्ट करके पैराग्राफ में भी आ सकते हैं। तो पैराग्राफ की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए आपको एक पैराग्राफ चाहिए। तो टेक्स्ट टूल में एक फीचर ये भी है कि आप टेक्स्ट टूल को यहाँ पे क्लिक करें, सेलेक्ट करें, इसके बाद आप क्लिक के साथ ड्रैग करें इतना एरिया या जितना एरिया आपको चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप किसी डिज़ाइन में एक स्पेसिफ़िक एरिया में राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इसकी मदद ले सकते हैं। मतलब इस एरिया से फिर आपकी राइटिंग बाहर नहीं जाएगा। मैं इसके लिए सिंपल वर्ड से ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल V, ओके। तो ये आसानी के साथ यहाँ पे आ गया। इसको हम थोड़ा साइज़ देते हैं ताकि इसकी देखने में आसानी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये सेलेक्ट किया। यहाँ पे आप पैराग्राफ ला के इसको ऐसे बड़ा कर दें या इसको कम कर दें। यहाँ पे मतलब ये आउट नहीं होगा इस लाइन से या इस रेक्टेंगल से, ये आउट नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस को सेंटर अलाइन करना चाहता हूँ, मैं इसको राइट लेफ़्ट अलाइन करना चाहता हूँ, मैं इसको जस्टिफाई करना चाहता हूँ, फुल जस्टिफाई करना चाहता हूँ, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके बाद आप इसकी लाइन की जो एंडेड है, फर्स्ट लाइन नहीं, ये फर्स्ट लाइन के बाद जो एंडेड है, तो आप यहाँ पे इसको ज़्यादा और कम कर सकते हैं और आपकी ज़रूरत के मुताबिक। ये फर्स्ट लाइन में एंडेड आपको देगा, तो आप ये भी कर सकते हैं। किसी पैराग्राफ में यही स्टाइल इस्तेमाल होता है तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से फुल राइट साइड से एंडेड दे सकता हूँ,
और यहाँ से इसको वापस ख़त्म कर सकते हैं या डायरेक्टली ज़ीरो लगा के इसको ख़त्म कर ले। इसके बाद है यहाँ पे बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग। अगर 2 पैराग्राफ स्पेसिंग है या एक ही है तो आप पैराग्राफ स्पेसिंग दे सकते हैं। इसके लिए हम ये करेक्टर को मतलब परसेंटेज में लिखते हैं ताकि जल्दी जल्दी हो सके। तो ये आप इसको बिफोर पैराग्राफ और आफ्टर पैराग्राफ जो स्पेसिंग होता है जो कि नॉर्मली वर्ड में होता है वो आप भी यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको गौर से देख ले तो यहाँ पे ये लिखाई जो है ये बिल्कुल लाइन स्पेसिंग इसका बिल्कुल ठीक नहीं है और पढ़ने के काबिल भी सही नहीं है। तो इसके लिए आप यहाँ से इसके लाइन स्पेसिंग को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है करेक्टर स्पेसिंग। आप करेक्टर के दरमियान स्पेसिंग चाहते हैं तो करेक्टर के दरमियान स्पेसिंग होगा। आप यहाँ से वर्ड बाय वर्ड स्पेसिंग चाहते हैं तो वो भी यहाँ से हो सकता है। इसके बाद है फ्रेम, या यहाँ से भी आप फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप बैकग्राउंड दे सकते हैं अपने टेक्स्ट को या अपने पैराग्राफ को। अगर आपने बैकग्राउंड देना है तो आप यहाँ पे सिंपल इसको बैकग्राउंड दे सकते हैं, जिस तरह ये बैकग्राउंड या जिसको शेडिंग कहते हैं। अब इसकी लिखाई को बेस लाइन पे बना सकते हैं, बेस लाइन से ऊपर और कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से पैराग्राफ भी ऐड कर सकते, पैराग्राफ नहीं, यहाँ से आप कॉलम ऐड कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा कम करता हूँ और यहाँ से मैं 2 कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, 3 कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, 4 कॉलम ऐड कर सकते हैं आप यहाँ। ये थी टेक्स्ट टूल। इसमें हमने कोई ख़ास डिज़ाइन नहीं बनाया, बस इसमें जो फंक्शन थे वो सारे हमने डिटेल के साथ पढ़े। इंशाल्लाह ये लास्ट क्लास नहीं है टेक्स्ट टूल का, इससे आगे भी हम टाइम टू टाइम इसको देखेंगे और इसमें न्यू टेक्निक देखेंगे इंशाल्लाह। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।